कांग्रेस के टिकटों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है हिमाचल प्रदेश में। अब इसको लेकर बयान आया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीईसी की बैठक होगी। दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। विक्रमादित्य सिंह को लेकर सुझाव दिया गया है मंडी से चुनाव लड़ने पर। उन्होंने कहा कि मंडी से चुनाव जीतते आए हैं, मंडी से विक्रमादित्य का नाम भी चल रहा है। ये सीईसी की मीटिंग नहीं थी, सीईसी तो अभी होनी है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया था, उनका भी व्यू लिया गया, उनका भी एक्सपीरियंस को देखते हुए उनका क्या कह रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। और जैसा जैसा उन्होंने बताया, अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक दिया और जो कैंडिडेट बढ़िया से बढ़िया हमने फील्ड में उतारना है उस पर चर्चा हुई। और हमने कुछ 2-4 नाम लिख के उनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी से फाइनल करके दिए हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सीनियर वरिष्ठ नेता कौल सिंह जी और रामलाल जी, धनीराम शांडिल सभी उपस्थित थे। वेणुगोपाल जी ने ये मीटिंग कॉल की और उन्होंने भी फीडबैक लेना था कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उसको सुनते हुए ही उन्होंने अपना अब माइंड बनाना है कि किसको उन्होंने प्रत्याशी बनाना है। ये सीईसी तो सीईसी की बैठक होनी है, मंथन लगातार हुआ है और जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। अब सवाल यह है कि कौन कौन कांग्रेस के उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में हो सकते हैं। मंडी लोकसभा इस वक्त काफी चर्चाओं में है क्योंकि कंगना रनौत वहां से चुनाव लड़ रही हैं और प्रतिभा सिंह मौजूदा सांसद हैं। तो क्या उस सीट पर प्रतिभा सिंह को ही फाइनल किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? हालांकि प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो जीतते आए हैं, यहां से विक्रमादित्य के नाम को आगे बढ़ाया गया, सुझाव दिया गया है। तो क्या विक्रमादित्य का नाम लाया जाएगा मंडी सीट पर? इसके अलावा और सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे शिमला ब्यूरो मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल की सियासत लगातार गर्मा रही है। कांग्रेस का मंथन टिकटों को लेकर लगातार चल भी रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो एक तो ये चीज कि कांग्रेस की तरफ से टिकटों में चाहे वो थोड़ी देरी की जा रही हो, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? दूसरी चीज ये कि मंडी पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त नजर आ रहा है। प्रतिभा सिंह ये कह रही है कि विक्रमादित्य नौजवान है और कंगना रनौत भी युवा हैं, तो इसलिए युवा के सामने युवा प्रत्याशी लाया जा रहा है। तो ये वाकई में यही बात है या प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहती लेकिन अपने परिवार से ही चाहती हैं कि ये सीट उनके ही पास रहे? बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की अभी बात करें तो हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है और जिस तरह से कैंडिडेट्स को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है, प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी कौन हो, इस पर ज्यादा नजर है। और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी ना रहे हमारे से कैंडिडेट देने में। और इसीलिए मंडी से अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे हुआ है और लगभग यही माना जा रहा है कि उनका नाम क्लियर है। और प्रति अभी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा टिकट जो है, मैं सिटिंग एमपी हूँ, मेरा टिकट जो है वो काटा नहीं जा सकता आसानी से। लेकिन विक्रमादित्य सिंह युवा हैं और युवा के सामने युवा चेहरा दिया जाए तो ठीक रहेगा। और के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है वो उनके परिवार के पास जो है ये सीट काफी लंबे समय से रही है। वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, वो भी यहाँ से एमपी रहे हैं। प्रतिभा सिंह खुद 3 बार की एमपी हैं और अब विक्रमादित्य सिंह के यहाँ की जो बागडोर है वो सौंपने की कोशिश यहाँ पर या ऐसी मंशा जो है कांग्रेस पार्टी भी रखती है और संभवतः हॉलौज परिवार भी यही चाहता है कि अब इस सीट पर जो कब्जा है हॉलौज परिवार का वो बरकरार रहे। तो इसी से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे बढ़ा है। हालांकि टिकटों में थोड़ी देरी इसलिए हो रही है कि अभी कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी को टिकट के लिए कैंडिडेट अभी तलाशने हैं, मजबूत प्रत्याशी ढूंढने हैं। क्योंकि जिस तरह से 6 जगह जो कांग्रेस के विधायक उसके बाद वो बागी हुए, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो अब जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसमें कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है, मजबूत कौन हो सकता है, इसी को लेकर सर्वे भी किया जा रहा है, आंकलन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी फीडबैक ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की गुंजाइश ना रहे उपचुनाव में, क्योंकि इस पर ज्यादा फोकस है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में सारी चीजें देखी जा रही है और आज प्रतिभा सिंह ने कहा कि 2-4 दिन में सीईसी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और उसमें एक नाम तय हो जाएगा। उसके बाद विक्रमादित्य। अच्छा, मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रदीप, इसी बीच
कि प्रतिभा सिंह खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहती, लेकिन चाहती हैं कि सीट जो है मंडी वो हॉली लॉज के पास रहे। क्या कोई और नाम है जिस पर चर्चा चल रही है, या पार्टी ये कहे कि देखिए मैडम आप लड़िए चुनाव, हम तो चाहते हैं कि आप ही मैदान में उतरिए, विक्रमादित्य अपने मंत्री हैं, उनको मंत्री बने रहने दीजिए आराम से, आप चुनाव लड़िए। और ऐसी स्थिति में अगर वो बिल्कुल हाथ खड़े करते हैं और किसी और का नाम आता है तो फिर इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? बिल्कुल देखिए, अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र से बात की जाए तो इस वक्त अगर मजबूत प्रत्याशी कोई हो सकता है तो वो प्रतिभा सिंह है और विक्रमादित्य सिंह है। इनके अलावा मजबूत प्रत्याशी कोई दिख नहीं रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये एक हम कह सकते हैं कि एक कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं रिस्क लेने की भी कोशिश कर रही है कि एक विधायक को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि विक्रमादित्य सिंह युवा है, वो लगातार इस पार्लियामेंट्री एरिया में घूमते भी रहे हैं। और दूसरी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जो प्रतिभा सिंह है वो पार्टी की प्रेसिडेंट भी है। अगर वो चुनाव में उतर जाती है तो संभवतः पार्टी प्रेसिडेंट के नाते जो वर्करी करनी होती है, जनसभाएं करनी होती है, दौरे करने होते हैं, वो नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता मंडी लोकसभा क्षेत्र में रहेगी। और यही एक वजह भी हो सकती है कि जो प्रतिभा सिंह परिवार है वो ये चाहता हो कि पार्टी का प्रेसिडेंट का पद भी हमारे पास रहे और जो मंडी लोकसभा की सीट है वो भी हमारे कब्जे में आए। तो ये एक वजह हो सकती है जो इनके अपने स्तर पर है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको यही लग रहा है कि अगर कंगना को कोई चुनौती दे सकता है तो युवा चेहरों में विक्रमादित्य सिंह उसमें सबसे बेस्ट है और यही कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो संभवतः हम कह सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि जो मुझे पार्टी आदेश देगी मैं उस आदेश की पालना करूंगा। और मंडी लोकसभा से बात की जाए या बाकी जो आज तक आदेश आए हैं मैंने उनकी पालना की है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बतौर लोक निर्माण मंत्री मैंने इस पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट्री एरिया है मंडी संसदीय क्षेत्र है उसमें 100 करोड़ से ज्यादा के काम किए हैं। तो अपना दावा वो कर रहे हैं और लगातार हमने देखा भी कि कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, कंगना पर सीधे निशाना साध रहे हैं। और जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो उनका भी इंटरेस्ट इसमें है कि चुनाव लड़ा जाए। और अगर पार्टी के स्तर पर ये बातचीत हुई है तो संभवतः ये बात भी हुई होगी कि अगर आप जीत जाते हैं तो शिमला ग्रामीण खाली हो जाएगा, वहां चुनाव लड़ना होगा तो वो कौन लड़ेगा। तो संभवतः उसके ऊपर भी कोई कमिटमेंट ली गई होगी इनकी तरफ से कि वहां प्रतिभा सिंह फिर लड़ेगी आने वाले समय में चुनाव। ये सारी चीजें हुई हैं जो कमिटमेंट जो 2-3 दिन से कांग्रेस पार्टी के भीतर हुई है। तो अब देखना ये होगा कि 11 तारीख की जो बैठक है उसमें सीईसी किन किन नामों पर मुहर लगाती है। और 13 तारीख की जानकारी है कि उस दिन जो है पूरी सूची 6 उपचुनाव और 4 लोकसभा सीटों की सूची 13 अप्रैल को जारी हो जाएगी। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी बातचीत और चर्चा के लिए।